अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं वट एंड हाउ चैनल। और आज हम बात करेंगे नया ड्रामा सीरियल रद्द, जिसकी आपने सेकंड लास्ट एपिसोड देखी। ये कहानी है एक ऐसी लड़की की जो ना डर है, बेबाक है, हक की बात करने वाली है और उस हक की खातर वो अपनी बहन की भी नहीं सुनती, जिसे हर वक्त अपने ससुरालियों या फिर अपने शौहर की फ़िक्र लगी रहती है। ये 3 बहनें हैं जिनका कोई भाई नहीं है और इस लड़की का नाम है ईमान। मगर इस कहानी में एक सालार भी है जो कि न जाने कब से ईमान को पसंद करता है, उसे मोहब्बत करता है मगर इजहार कभी नहीं कर पाया। वही सालार ईमान के वालिद की बहुत मदद करता है और अपने बिजनेस को भी देखता है। सालार है तो एक बहुत बड़े लैंडलॉर्ड का बेटा, मगर उसके वालिद साहब जो हैं वो किसी जलाद से कम नहीं है, वो भी इस बेटे के लिए। यही सालार का बाप और सौतेला भाई था जिसने सालार की मां को ज़िंदा जला दिया और आज तक दोनों बाप बेटे सालार को ही टार्चर करते हैं। इतना ही नहीं, सौतेला भाई भी सालार को मारता है, मगर यह हकीकत सालार के अलावा और कोई नहीं जानता। जबकि दूसरी जानब ये जैन जो है अकलौता बेटा है, अपने फूफी का लाडला है। उन्हीं की इजाज़त से वो ईमान के घर रिश्ता लेकर आते हैं। ईमान और जैन को तो अंदाज़ा नहीं था कि उससे पहले इन दोनों की मुलाकात कहीं हो चुकी थी और पहली नज़र में ही जैन ने ईमान को पसंद किया था। और सालार अपना ये मामला अल्लाह पर छोड़ चुका है कि अगर ईमान मेरी किस्मत में होगी तो मुझे मिलेगी, वरना खुदा की हिकमत जानकर वो सब्र कर लेगा। अब व्यूअर्स, नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे कि यही सालार जो कि दिल जान से मोहब्बत करता है ईमान से, उसके स्केचेस भी बना चुका है और आज तो वो दीवानगी से उसकी तस्वीर को दीवार पर उतारता है। यूं ही ईमान का वालिद, जो अब ईमान के बारे बहुत परेशान है कि बड़ी बेटी इमोशनली टार्चर कर चुकी है कि मैंने ससुरालियों के रिश्तेदारों में ही इस ईमान का रिश्ता हो। अब इसलिए इस बात को लेकर आलम साहब बहुत परेशान हैं। वो सालार से भी ये बात शेयर कर चुके हैं, तो सालार ईमान के पास आता है तो ईमान उसे साफ कह देती है कि आपको क्या लगता है कि दिल की बात कह देना इतना आसान है क्या? सालार उसे कहता है एक बाप के लिए किसी एक औलाद की खुशी को चूज़ करना बहुत ही मुश्किल होता है। अब आलम साहब के लिए सालार की फ़िक्र कोई अब से नहीं बल्कि बहुत पहले से है। अब भी वो इनकी फ़िक्र की वजह से यहाँ पे आया है। ये सब सुनकर ईमान उसे कहती है कि किसी की मुश्किल को समझ जाने का ये हरगिज़ मतलब नहीं होता कि उसे हल करने की ज़िम्मेदारी भी आपकी है। अब ईमान वो कुछ चाह तो नहीं सकती और जो कुछ उसकी बड़ी बहन चाहती है, मगर फिल वक्त वो ये शादी अब करना ही नहीं चाहती। वो जैन से मुलाकात करती है और वो उसके रिश्ते से इनकार कर देती है। ये सुनकर जैन उसे सवाल करता है कि आपने शादी करनी नहीं या फिर मेरे रिश्ते से ये प्रॉब्लम है? तो ईमान ये बात भी क्लियर कर देती है कि उसे शादी करनी नहीं है। मैंने बाबा को मना भी किया था कि मैं अभी शादी नहीं करना चाहती। तो ये सब सुनकर जैन उस बात को अंडरस्टैंड करता है, बल्कि उसका इंतज़ार करने के लिए राज़ी है, क्योंकि जैन तो अब सिर्फ ईमान से ही शादी करना चाहता है, किसी और को अपनी ज़िंदगी में जगह नहीं दे सकता, क्योंकि हकीकत में वो ईमान को पसंद करता है और ईमान को भी साफ साफ बता देता है कि मैं आपका इंतज़ार करने के लिए तैयार हूँ। ईमान उसे कोई सिरा तो नहीं देना चाहती, मगर वो तो उसकी मर्ज़ी है। अब जाकर ईमान से जैसे बोझ कम हो गया हो, वो उसके मुतल्लिक़ अपने वालिद से भी बात करती है और अब जाकर वो हल्का सा महसूस करने लगी है ख़ुद को, और अपने वालिद के साथ खुश भी होती है और उन्हें भी खुश करती है। बाबा अभी आप टेंशन छोड़ दें, बस मैंने शादी नहीं करनी। अभी इस टॉपिक को फ़िलहाल के लिए क्लोज़ कर दिया जाता है, मगर जैन और ईमान की मंगनी तो रहेगी और रिश्ता भी रहेगा।
वहाँ पर टूटे हैं तो सिर्फ़ और सिर्फ सालार के ही अरमान। तो नाजरीन, हमारी वीडियो कैसी लगी इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मज़ीद अपडेट्स हासिल करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।